रियासत मध्य प्रदेश का तिजारती दारुल हुकूमत कहे जाने वाला इंदौर, जहां मुल्क भर से लोग कारोबार करने के लिए आते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश का तस्लीम चूड़ीवाला भी कई सालों से इंदौर में चूड़ियां फरोख्त करने के लिए आता था। मगर इस बार उस वक्त हुजूमी तशद्दुद का शिकार हो गया जब वो राखी के त्यौहार पर गोविंद कॉलोनी पहुंचा। हुजूम ने उसकी ज़ात पूछी और उसके साथ मारपीट कर वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मारपीट करने वालों को गिरफ्तार तो कर लिया था। वहीं तस्लीम पर भी मामला दर्ज हो गया था, जिसके बाद उसको 100 दिन से ज़्यादा जेल में बिताना पड़े। इंदौर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज तस्लीम चूड़ीवाला की जेल से रिहाई हुई है। उसने कहा, मुझे हिंदुस्तान के आइन पर पूरा भरोसा है, मेरे साथ इंसाफ होगा। हाँ बस सर, नाम पूछा, मारपीट क्या, वो पैसा हमारा पहले खोज लिया, मोबाइल फोड़ दिया, फिर माल खोज के हमें मार के भगा दिया। हमने पुलिस को लेके गए तो वो लोग आप हो गए। ये भी इल्जाम था कि आपने कुछ छेड़छाड़ की। नहीं सर, हम तो किसी लड़की को नहीं, हमने चेहरा भी नहीं देखा उसका सर। हम समझते हैं सर, हमारी 3 लड़की हैं सर। हम तो साल में कभी त्योहार पे आते हैं, कभी दिवाली पे, कभी होली पे, ऐसे आते थे सर। तो बच्चों के लिए, पेट के लिए सर 2 पैसे लिए आते थे सर। तो इसीलिए कमाते खाते चले जाते सर, 1-2 महीने रुकते थे। हम तो सर पूरे इंदौर में यही मुझे चाहिए, मुझे भारत के ऊपर, पूरे संविधान के ऊपर भरोसा है, कोर्ट के ऊपर, कानून के ऊपर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा सर। यही चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम हमारी एकता बनी रहे। हमारे शहर में तस्लीम चूड़ीवाला उत्तर प्रदेश से अपना व्यापार करने आया था और ये अपना व्यापार करने संगम नगर गया था। तो वहां पर इसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करके इसका वीडियो बनाया और वो वीडियो उन्होंने वायरल किया, जिससे शहर में बड़ा ही रोष बना और आपत्तियां आई। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी अल्पसंख्यक विभाग का मुझे फोन आया, विधायक आरिफ मुश्फी अलीम भाई, ये जो मैटर हुआ इसको देखें और इसकी तस्लीम चूड़ीवाले की पूरी मदद करें। तो फिर इसकी रिपोर्ट कराई गई सेंट्रल कोतवाली थाने में। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब इसने एफआईआर कराई तो 2 दिन बाद इसके खिलाफ जो आरोपी जेल गया, उसकी बेटी ने रिपोर्ट लिखवाई कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आरोपी जो जेल जाता है और वीडियो बनाता है किसी की पिटाई का, उसकी रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति को जेल पहुंचाए। तो हमने लगातार हाई कोर्ट में हमारे मित्र एहतेशाम हाशमी एडवोकेट और ज्वलन चौहान, दीपक बुंदेला, इम्तियाज मंसूरी, सभी को लेकर हमने हाई कोर्ट में लगातार पैरवी में इनकी बहस करी और परसों सुजय पॉल जी उच्च न्यायालय ने इनको जमानत दी। कल जेल से इसकी 50,000 रुपये की जमानत भर के इसको रिहा कराया गया। हमें देश की न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है। तस्लीम के साथ पूरा अन्याय हुआ है, यह शहर भी जानता है और हर आदमी जानता है और इंशाअल्लाह तस्लीम बाइज्जत बरी होगा। शहर की, हमारे देश की गंगा जमुना तहजीबी को खराब कर रहे हैं। उनका ये निशाना था कि तस्लीम की पिटाई कर वीडियो बनाकर हमारे शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। मगर मैं शहर के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ऐसी कोई बात में शहर के लोग आते नहीं है। गंगा जमुना तहजीबी हमें बनी रही। इसके माध्यम से जो माहौल खराब करने की कोशिश करी थी और एक डर पैदा करने की कि कोई इंदौर में व्यापार करने नहीं आया, कोई अपना रोजी रोटी का साधन नहीं जुटा पाए, वो एक संगठन ने जो किया था वो बात शहर के लोगों ने नेगलेक्ट करी और आज तस्लीम चूड़ीवाला बाहर है। तस्लीम चूड़ीवाले का कहना है कि मुझे हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा है। अब देखना है तस्लीम चूड़ीवाला पर लगे इल्जामात कोर्ट में क्या साबित होते हैं। या मारपीट करते नजर आ रहा है वीडियो में, लोगों को सजा मिलती है। ईटीवी भारत के लिए इंदौर से सैयद निजाम अली।